उत्तर प्रदेश का जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा, हिंदू लड़कियों का मतांतरण करने वाला झांगुर बाबा, हिंदू लड़कियों की जाति के आधार पर उनके दाम लगाने वाला झांगुर बाबा। इसकी गिरफ्तारी के बाद अब बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। कुछ साल पहले तक सड़कों पर अंगूठी और नग बेचता था, फिर अवैध मतांतरण का वो ऐसा भयानक खेल रचा कि यही झांगुर बाबा 100 करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक बन गया। झांगुर बाबा खुद को सूफी संत बताकर कन्वर्जन का रैकेट चलाता था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और सिख लड़कियों को निशाना बनाया जाता था। इसके बदले में दी जाती थी 15 से 16 लाख रुपए की मोटी रकम। इस गिरोह ने रेट तय कर रखे थे। ब्राह्मण, राजपूत और सिख लड़कियों का मतांतरण करवाने पर गिरोह को 15 से 16 लाख रुपए, ओबीसी लड़कियों के लिए 10 से 12 लाख और अन्य के लिए 8 से 10 लाख रुपए मिलते थे। यह गिरोह नाम बदलकर हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाता था। उदाहरण के तौर पर लखनऊ की गुंजा गुप्ता का मामला। झांगुर बाबा के गिरोह के एक सदस्य अबू अंसारी ने अमित नाम से गुंजा को प्रेम जाल में फंसाया और बाद में मुस्लिम मजहब अपनाने के लिए मजबूर किया। ऐसी कई लड़कियां हैं जिनके साथ यह हुआ है और अगर किसी ने आपत्ति जताई तो लड़की और उसके घर वालों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई। इन सब कामों के लिए हवाला के जरिए बाहरी देशों से पैसा आता था। झांगुर बाबा और उसके गिरोह के सदस्यों के 40 से अधिक बैंक खाते हैं जिनमें यह पैसा मंगवाया जाता था। खुद झांगुर बाबा पिछले एक दशक में 40 बार इस्लामिक देशों की यात्रा कर चुका है। झांगुर बाबा ने अपनी मार्केटिंग सूफी संत हजरत बाबा जमालुद्दीन के रूप में की और फिर सिजर-ए-तैयबा नाम की किताब के जरिए इस्लाम के पक्ष में और हिंदुओं के खिलाफ प्रचार करता था। फिलहाल झांगुर बाबा पुलिस की गिरफ्त में है और इसके कुछ सहयोगी भी, जैसे नीतू उर्फ नसरीन। इसी नसरीन के नाम पर करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से 3 बीघा जमीन पर अवैध रूप से कोठी बनाई गई थी। यह कोठी झांगुर बाबा का अड्डा था। एटीएस का दावा है कि यहीं से कन्वर्जन का नेटवर्क चलता था। प्रशासन ने अब उस अवैध कोठी पर बुलडोजर चला दिया है। बहरहाल इस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में भी पुलिस जुटी हुई है, लेकिन सवाल यह है कि ऐसे कितने और बाबा अभी आज़ाद घूम रहे हैं। आए दिन कभी राजस्थान तो कभी मध्य प्रदेश से यही खबरें आती हैं कि मतांतरण गिरोह का भंडाफोड़। आखिर इन्हें फंडिंग कौन दे रहा है? पूरे देश में ऐसे न जाने कितने गिरोह सक्रिय होंगे जो हिंदू लड़कियों, सिख लड़कियों को मजहबी बनाने के लिए दाम लगा रहे होंगे।